हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ एलडीसी 2013 नेक्स्ट 3 जिलों का संभावित कट ऑफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टोटल जो ज़िले हैं उसमें से कई ज़िलों का तो मैं संभावित कट ऑफ बता दिया गया है। अब नेक्स्ट 3 ज़िले जिसमें सवाई माधोपुर, सीकर और सिरोही, ज़्यादातर कमेंटें जो आई थी इन 3 ज़िलों से आई थी, विशेषकर सवाई माधोपुर, सीकर से आई थी और सिरोही से भी। तो ध्यान रखना भाई, सबसे कम कट ऑफ इन तीनों की अपेक्षा बता देता हूँ, सिरोही का रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा जो कट ऑफ रहेगा वो सीकर का रहेगा। और ये जो एक संभावित कट ऑफ है, और ये संभावित कट ऑफ उन पदों पर हैं जो जिनके लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो सभी यदि जॉइन कर लेते हैं तो, जबकि ऐसा नहीं होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कट ऑफ में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन सभी जो कैंडिडेट हैं जो नियुक्ति पत्र दे दिए गए, अगर वो सभी जॉइन कर लेते हैं तो लगभग इतना कट ऑफ रहेगा, अन्यथा उससे कम भी हो सकता है। ध्यान रखना भाई। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना कट ऑफ रहेगा। देखो भाई, इसमें सबसे पहले एलडीसी में पिछला कट ऑफ कितना रहा था सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर का पिछला कट ऑफ देखें। सबसे पहले विज्ञापन पद कितना था भाई, 419 था। उसमें थे स्वीकृत पद कितना था, 145 था। 145 स्वीकृत पद किए गए थे। बोनस लेने वाले कितने कैंडिडेट थे, 111। और बोनस ना लेने वाले थे 34। ध्यान रखना, 34 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बोनस नहीं लिया था। इसका मतलब ये हो गया कि वो 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। माना कि वो 90% आप लेके चलते हैं, तो 90 का 70 निकाल होकर 963 63% रहा। तो इसका मतलब है जो बोनस नहीं लेने वाले कैंडिडेट थे वो किस में बिलोंग करेंगे, वो एससी और एसटी में बिलोंग करेंगे। जनरल और ओबीसी में बोनस नहीं लिया था। ध्यान रखना भाई, जब बोनस नहीं लिया था तो सभी कैसे कैंडिडेट थे, अनुभव वाले थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादातर कैंडिडेट अनुभव वाले हों, अर्थात जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो। इसका मतलब इसकी कट ऑफ गिरने के चांस ज़्यादा हैं। और इसके अलावा इसमें एसटी और एससी के लिए ये भी क्लियर नहीं है कि जो दोनों में 90% हो, इसलिए इसमें कुछ पद उनके द्वारा ग्रसित हो गए थे, जिससे विकलांग हैं या फिर जिनके पास विशेष सर्टिफिकेट बना हुआ है, या उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि उनकी कट ऑफ बहुत 30 तक गई है, 23-35। एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें विकलांग एवं मैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो बोनस नहीं लेने वाले जो पद हैं वो ज़्यादातर उन्हीं ने दिए हैं। तो इसमें देखते हैं स्वीकृत पद वर्तमान में कितना है, 79। ध्यान रखना भाई, 145 की अपेक्षा में देखा जाए तो 79 जो है वो इसका आप समझ सकते हैं ये 1/2 है। 1/2 है। तो मैंने बताया था 1/2 लगभग स्वीकृति में 2 से 3% या 3 से 4% ही कटौती होगी। तो ध्यान रखना भाई, इसका मतलब ये होगा कि जो 69.09 था उसका लगभग आप जान सकते हैं इसको 66% या 65% ही जा सकता है। 66 या 65 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। सभी पद जितने को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, अगर सभी कैंडिडेट अगर जॉइन कर लेते हैं तो, और यदि वो सभी जॉइन नहीं करते हैं तो और भी चांस बनता है। इसके अलावा बात करें भाई एसटी और एससी की। एसटी एससी में मैंने बताया था कि इसमें से भाई एक जो अनुभव प्रमाण पत्र, अर्थात जो इसमें से बोनस नहीं लेने वाले कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कट ऑफ है, इसीलिए 63 और 62 के लगभग है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका जो कट ऑफ है वो दोनों में लगभग देख रहा होगा अंतर ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। और बोनस भी इन्होंने लिया है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका बोनस लेने के उपरांत भी 79 पोस्ट हैं, तो इसका लगभग 60 से 61% रहेगा। 60 से लेकर के 61% रहेगा। तो इसका मतलब सवाई माधोपुर में एससी और एसटी वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना भाई। तो स्वीकृत पद कितना था, 79। ध्यान रखना भाई। इसके अलावा नेक्स्ट हम जिले की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैं एलडीसी पिछला कट ऑफ देखा होगा, सीकर। सीकर का देखें मैं विज्ञापन पद कितना था, 695 था, जो टोटल 19,000 में से। तो विज्ञापन पद, इसके अलावा स्वीकृत जो पद था, अर्थात कितनी की अनुमति फर्स्ट चरण में शुरू में दी गई थी, तो 295 कैंडिडेटों को मौका मिला इसमें। बोनस लेने वाले 241 थे और नहीं लेने वाले 54 थे। ध्यान रखना भाई, इतनी पोस्टें 295 में से 54 कैंडिडेटों ने सिर्फ और सिर्फ बोनस नहीं लिया था। तो इसका मतलब हो गया कि 54 कैंडिडेट ऐसे थे जो इन्होंने बोनस नहीं लिया था। आप देख सकते हैं इसमें जनरल और ओबीसी का कट ऑफ कितना है, 72.10 71.03। इसका मतलब इन दोनों में से तो किसी ने कैंडिडेट ने बोनस अंक नहीं लिया था। यूँ नहीं लिया था कि 100% होने पर भी 70% कट ऑफ जाएगी, इसीलिए ये 70 और 100 से ऊपर परसेंट तो हो नहीं सकती। आप सोचें 110% हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसका मतलब होगा कि जनरल और ओबीसी वालों ने बोनस अंक नहीं लिया, ज़्यादा कट ऑफ है। और इसका मतलब इसमें बोनस लेने वाले एसटी और एससी में देखा जाए 90 क्रॉस कैंडिडेट हो भी सकता है, अब ये नहीं कह सकते।
इसका मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा एसटी वालों ने इसका बोनस का नहीं लिया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में पहले ही बता चुका हूँ, बहुत काफ़ी कम कट ऑफ थी उनकी, बहुत ही कम। बता दूंगा एक वीडियो में, आप देख कर चौंक जाओगे कि ये कितना कम कट ऑफ है। मात्र 30 या 35 25 तक गई है उनकी कट ऑफ। और स्वीकृत जो पद है 139 स्वीकृत पद हैं, काफ़ी पद हैं वैसे तो देखा जाए तो 139, पहले 295 थे, 300 के लगभग, इसकी अपेक्षा तो कम है लेकिन ठीक है पद। इसका मतलब सीकर का जो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा, वो ध्यान रखना भाई। बोनस नहीं लेने की वजह से जो 63 से 59 4% का डिफरेंट आया है, तो ध्यान रखना भाई एसटी वालों का 55% कट ऑफ रहेगा। 55% एसटी वालों का, 55 का मतलब आप समझ सकते हो 7-7 कम से कम आपके पास 12th में 75% होना बहुत ज़रूरी है एसटी वालों के लिए। 75% यदि है तो थोड़ा चांस बनता है सीकर में। इसके अलावा एसटी की बात करें तो एसटी फ्रेशर वालों के लिए 90% से 63 बनता है। इसका मतलब लगभग इसका 80% से 90 के बीच में परसेंट होना जरूरी है फ्रेशर वालों के लिए, ध्यान रखना भाई। इसी के अलावा इसका ओबीसी और जनरल की बात करें भाई, अगर कोई कैंडिडेट फ्रेशर है तो उसको लगभग आप 85 से लेकर के ऊपर उसकी परसेंट फ्रेशर वालों को होनी चाहिए। 1 साल का बोनस भी लेता है तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ध्यान रखना भाई। तो इसकी जो कम कट ऑफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें डिफरेंट 1% का डिफरेंट है। 1% का डिफरेंट होने की वजह से ये जो स्वीकृत ये दे रखा सीकर का, इसमें 72 और 71 में, तो आप देख सकते हैं 139 पोस्टें हैं। 139 पोस्टों में से जनरल की आप देख सकते हैं 2 से 3%, ओबीसी जनरल की 2 से 3% का डिफरेंट मिलेगा। आप इस 2 से 3% इसका 69 के लगभग, और इसका देखेंगे तो आप 70 के लगभग परसेंट कट ऑफ रहेगा। सीकर का काफ़ी अच्छा कट ऑफ रहेगा ओबीसी जनरल का, क्योंकि वहाँ पर इनकी जातियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, कुछ ये भी ज़्यादा वर्ग वाले हैं, और एसटी एससी वाले कम है, इसलिए थोड़े इनकी कट ऑफ में काफ़ी इजाफा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ज़िले की बात करते हैं हम। ये देख रहा भाई सिरोही का कट ऑफ, पिछला सिरोही का कट ऑफ देख सकते हैं। विज्ञापन 327 था, स्वीकृत पद 67 था, बोनस लेने वाले 35, बोनस नसवाने वाले 32 दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको ये जान करके देख रहा होगा भाई, इसमें 32 और 32 ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब बोनस भी 50% रहा है इनमें। तो ध्यान रखना भाई 50% बोनस रहने का कारण क्या है, मैं अभी समझा दूंगा आपको। जनरल का गया 69.73, ओबीसी का 67.69, इसके अलावा एससी का 67.04 और 61.66। ध्यान रखना भाई, इसमें कितने का डिफरेंट है आप खुद देख सकते हैं। एससी और एसटी वालों के लिए 5% का डिफरेंट है। जब इसमें पद कितना था 67 था तो इतना गया था, लेकिन एसटी काफ़ी कैंडिडेटों को ध्यान रखना, इसका कट ऑफ जो सिरोही से इसका इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए ज़्यादा मौका है, ध्यान रखना भाई। एसटी एससी वालों के लिए विशेष। इसके अलावा यदि फ्रेशर है तो उसके लिए भी काफ़ी इसमें इजाफा रहेगा, ओबीसी वालों के लिए भी ध्यान रखना भाई। और इसमें ध्यान रखना एसटी एससी वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, दिखा दे होगा 67 से लेकर के 61 तक का 6% का डिफरेंट है, लगभग 6% है। और इसका मतलब इसमें लगभग जाएगी आपके पास 54 से 55% का, आप देख सकते हैं 54 से 55% या फिर लास्ट 56 तक, उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो ध्यान रखना भाई एसटी वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और इसके लिए एक बात और बता देता हूँ कि 35 और 32 का जो आंकड़ा है, 35 और 32 का जो आंकड़ा है उसका कारण क्या है इसमें बता देता हूँ। क्योंकि सिरोही में टीएसपी और नॉन टीएसपी चलता है, ध्यान रखना भाई, टीएसपी और नॉन टीएसपी चलता है। तो टीएसपी थी इसमें, जिसमें एसटी और एससी, ध्यान रखना भाई, टीएसपी में एसटी और एससी था। इसका कट ऑफ बहुत काफ़ी कम था। इसमें एससी वालों का जो था वो 60 एसटी वालों का 60.6 था। इसके अलावा एसटी वालों का देखा जाए तो मात्र 43.72 था। तो ध्यान रखना भाई, जो कैंडिडेट सिरोही से फॉर्म अप्लाई किया है और टीएसपी से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना वो 60 से लेकर के और 70 के बीच में भी सेलेक्ट हो जाएगा। केवल फ्रेशर होने के बावजूद भी यदि 12th में 60 और 70 के बीच में उसकी परसेंट है तो वो कन्फर्म सेलेक्ट हो जाएगा। उसका कारण आप सभी को दिख रहा होगा, 43% गई थी सिर्फ और सिर्फ 67 पदों पर। पद कितना स्वीकृत हुआ 88, नए फॉर्म तो अप्लाई हुए नहीं। तो ध्यान रखना भाई, नीचे ही घटेगी, बढ़ तो सकती नहीं। 43 का मतलब समझते हो आप, 70% पे 49 बनता है, इसका मतलब समझ सकते हैं आप। और इसका मतलब 6 होती तो 42 बनता है, तो इसका मतलब 60 तक रहा, तो इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा। ये तो मैंने तब बताया है जब टोटल कैंडिडेट इसमें हों, इसके बाद ध्यान रखना भाई, अन्यथा इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप समझ लीजिए, मैंने बता दिया ना 55-50, 12th में 55-50 60% है,
तो वो टीएसपी से बिलोंग करता है सिरोही जिले में, तो समझ जाओ कि वो एसटी और एससी से चांस उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि 60% गई थी, 50-55% जाएगी लास्ट, ध्यान रखना भाई। और एससी वालों के लिए भी, एसटी वालों के लिए काफ़ी इसमें फ़ायदा रहेगा। तो यही कारण था कि इसमें बोनस ना लेने वाले कैंडिडेट कुछ ज़्यादा थे, ध्यान रखना भाई, यही कारण था। यदि और 35 थे, तो इसी प्रकार से 88 में लगभग बोनस नहीं लेने वाले ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, बोनस लेने वाले बिल्कुल कम रहेंगे, ध्यान रखना। इसका मतलब एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए इसमें फ़ायदा होगा सिरोही में। 88 अगर ज़्यादा पद होती तो काफ़ी कैंडिडेटों को मौका मिलता है इससे। और शेष इसका आप देख सकते हैं 4 ज़िले और बचे हैं, टोंक, उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़। कई कैंडिडेट उदयपुर से भी कमेंट्री करते हैं, तो वो चिंता ना करें, उदयपुर के लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा।